कक्षा 8 में अभ्यास 1 के प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे सीखना है। उसका नाम है शांत दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। और पहले ही जाने थे कि इस दशमलव संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक शांत दशमलव होती है, एक अशांत दशमलव होती है। अशांत दशमलव में भी 2 तरीके की होती हैं, एक शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव, एक मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव। कक्षा 9 में अशांत दशमलव को, उसमें भी दोनों प्रकार के दशमलव को किस प्रकार से भिन्न में बदला जाएगा ये सिखाया जाता है। लेकिन कक्षा 8 में खाली शांत दशमलव को किस तरीके से भिन्न में बदलें ये चीज़ सिखाया जाता है। तो इसमें एक सीधा चीज़ है, शांत दशमलव को अगर भिन्न में बदलेंगे तो कोई ऐसी संख्या लिखी होगी जिसमें दशमलव लगा होगा, है ना। जैसे मान लो कि 5.12 मान लो, इतने जाके ख़त्म हो गई, इसके आगे जा नहीं रहा है, मतलब कि इसके ऊपर बार नहीं लगा है, इसके ऊपर बिंदी नहीं लगा है, तो मतलब कि ये शांत दशमलव संख्या है जी। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए छोटी कक्षा में, केजी में, प्राइमरी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये सब पढ़े थे, किताब में भी छपा हुआ है, देखिए ये हो गया। तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, दशमलव से यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो दशमलव में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और दशमलव के बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। उस हिसाब से इसको भिन्न में आराम से बदल सकते हैं। जैसे दशमलव के इधर पढ़ेंगे तो इस वाले को क्या बोलेंगे? सैकड़ा बोलेंगे। इस वाले बोलेंगे सैकड़ा, इस वाले बोलेंगे दहाई, और इस वाले बोलेंगे इकाई। सैकड़ा मतलब कि ये 100वें स्थान पर है जी, और दहाई मतलब कि ये 10वें स्थान पर है, और इकाई मतलब कि ये पहले स्थान पर है। अब बीच में लगा हुआ है दशमलव। दशमलव के इधर जाएंगे तो फिर ये अंश में जाएगा, है ना, मतलब कि ये 10वें नंबर पर है, 10वें अंश पर है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे दशमांश, दशमांश लिखें या दशांश लिखें, एक ही बात है। ये जो दूसरे नंबर पे इसको क्या बोलेंगे? शतांश, यानी कि ये 100वें स्थान पर है। और ये इसको बोलेंगे सहस्त्रांश, सहस्त्रांश यानी कि ये 1000वें स्थान पर है। ऐसे तो जी, 1000वें स्थान पर होने का मतलब कि ये 1/1000 नंबर पर है। शतांश होने का मतलब ये है कि ये 1/100 स्थान पर है। और दशांश या दशमांश होने का मतलब ये कि ये 1/10वें स्थान पर है, 1/10 स्थान पर है। इस तरीके से इसको बदलेंगे। जैसे अगर इसी को बदलना हुआ 345.124, तो कैसे बदलेंगे इसको? सबको जोड़ते चले जाएंगे आराम से। जैसे 3 इकाई है, 3 × 1, प्लस 4 दहाई है, 4 × 10, प्लस 5 सैकड़ा है तो 5 × 100, ये हो गया इतना। ऐसे ही दशमलव के बाद वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जो है ये गलती हो जाएगी अगर इस तरह करेंगे तो, क्योंकि इकाई यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से नहीं, है ना जी। क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ेंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, कुल मिला के 543 हो गया है। जबकि हमें लिखना 345। इसका मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखने का ये क्रम जो है गलत है। यहाँ से लिखना प्रारंभ करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। यानी कि 3 जो है वो सैकड़ा है, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे, प्लस 4 जो है वो दहाई है, 4 को 10 से गुणा करेंगे, और 5 जो है वो इकाई है तो उसको 1 से गुणा करेंगे जी। फिर दशमलव, तो दशमलव लगा है, दशमलव लगा दो मान लो बीच में। फिर 1 जो है वो दशमांश है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/10, तो 1/10 लिख लिए, या बीच में भी इसको भी प्लस लगा दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
और फिर 2 100वें स्थान पर है, तो प्लस 2/100 कर दिए, प्लस 4 सहस्त्रांश पर है, तो 4/1000 कर दिया। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना भिन्न में। तो ये तो 345 सीधे सीधे हो जाएगा जी। ना, कर लेंगे तो 300 हो गया ये, प्लस 40 प्लस 5 प्लस इन तीनों का एलसीएम ले लिए। 5 रवि 50 आप लिखे। हाँ 5 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, थोड़ा सरल कर लेना इसे। ये हो जाएगा कितना, 1, और ये हो जाएगा, ये 1000 कर लो चलो। कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा, जी। तो ऊपर हो जाएगा 100, प्लस ये 10 बार जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 20, जी। और ये 1 बार जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 4। 4। इन तीनों जोड़ लिए हो गया 345, प्लस ऊपर वाला 124 जी। बटे 1000, 1000 गुणा इसमें करो, 345,000 प्लस 124 बटे 1000, जी। जोड़ो इसे, 4 2 1 5 4 3 बटे 1000। इसी को सरलीकृत कर लो इसको, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा कितना, 2 का नम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 250। ये चला जाएगा 2 8 16, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 का नम 2। अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 6 2 8 1 बटे 250। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है ना जी। जैसे एक एग्जांपल है 0.15, इसको भिन्न में बदलना है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि 1/100 कर दें ना। जी। मतलब कि नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्या है नीचे 1 लिखें और उसके बाद उतना ही 0 बढ़ा दें। जैसे 0.15 है तो नीचे लिख दिए कितना, 100 लिख दिए, जी। क्योंकि दशमलव के बाद 2 गिनती है तो नीचे 1 के बाद 2 0 लगा दिए। लेकिन किताब में जैसे बताया गया है उसको कैसे करेंगे, ऐसे दशमलव पहले जो है उसको हूबहू ऐसे जोड़ लिए, 0 प्लस, अब ये हो गया दशांश, ये हो गया शतांश, है ना। जी। यानी 1/10 किए प्लस 1/5/100 किए। 5 जो है शतांश है, यानी 5 का 100वां हिस्सा, 5 का 100वां हिस्सा ये हो गया, जी। और 1 दशांश है तो 1 का 10वां हिस्सा। और दशमलव पहले वाला हूबहू जोड़ लेंगे, क्योंकि उसको इकाई दहाई सैकड़ा करने से कोई मतलब नहीं, वो तो जो है वो तो है। जैसे यहाँ पर दशमलव पहले 345 था, इकाई दहाई सैकड़ा सब कुछ किए तो बाद में 345 तो मिला ना। जी। तो दशमलव पहले जो है वो अपने आप में पूर्णांक है, उसको इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको खाली ऐसे लिख लेंगे, दशमलव पहले ये था उसको जोड़ लिए दशांश में और 5 के शतांश में। तो इसी को जोड़ लो, इसको हो जाएगा एलसीएम 100, तो 10 बार जाएगा, 10 का 10, 5 15/100, फिर जाएगा ही नहीं, बस हो गया 15। हाँ 3 से चला जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 5 10 0, यानी 3/20। अब इसी को अगर दशमलव में चेंज करोगे तो फिर से यही बात यही आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, जैसे 14 एग्जाम्पल है 12.05 वाला, तो इसको कैसे हल करेंगे, 12.05, तो दशमलव पहले वाला हूबहू उतार लेंगे, है ना जी। तो 12 प्लस ये 0 किस में, दशांश में है, तो 0/10 प्लस 5 जो शतांश में है तो 5/100, तो 12 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 5/100, यानी 12 प्लस 1/20, ये तो जी। इसका इसमें करो गुणा, 12 0 0, 12 दूनी 24 प्लस 1/20, यानी 241/20, बस
इतने तो होगा, जी। तो हो जाएगा अपना उत्तर। उत्तर हो जाएगा यहाँ। और हर लाइन में बराबर लगाएंगे। ये तो सवाल ही है, तो लास्ट में लिख देंगे आंसर। आंसर। जैसे एक एग्जांपल 2.125 वाला है। 2.125, इसमें करते हैं क्या है कि दशमलव के पहले वाला जो अंक होता है उसको हूबहू उतार लेते हैं। दशमलव के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दशमलव के बाद वाले से इसके नीचे 10 लिख देंगे, इसके नीचे 100 लिख देंगे, इसके नीचे 1000 लिख देंगे। आगे और गिनती होती तो 10,000 लिख देते हैं, और आगे होती तो 1,00,000 लिख देते हैं। लेकिन 3 तक है तो 1,000 तक लिखेंगे। तो कैसे करेंगे? दशमलव जगह पे प्लस लगाएं, 1/10 की है, 1/10, फिर धन लगाएं, 2/100 की है, धन 5/1000 की है। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे, जो आएगा वो इस शांत दशमलव का भिन्नात्मक रूप हो गया या परमीय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। तो 2 धन इन तीनों का एलसीएम 1000, 100 बार जाएगा, 100 का नाम 100, 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20, एक बार जाएगा, 5 का नाम 5, 2 धन 125 बटे 1000। 1000, 1000 दूनी 2000 प्लस 125 बटे 1000। 1000। इसको जोड़ो, 5 2 1 2 बटे 1000। इसको चेंज करो अब इसमें, तो 5 से चला जाएगा ऊपर नीचे दोनों, 5 चौक 20, 1 2 5 दूनी 10, 50 25, और ये 5 दूनी 10 0 0, 5 8 40, 50 25, 5 चौक 20 0, 5 गुना 5, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि 17/8 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर। जीरो 0.3 0.3 का भिन्न में इस तरह बदल लिए, 0.016 को इस तरह। अब इसको बताएंगे भी, और 1.45 को इस तरह। प्रयास कीजिए, इन तीनों संख्याओं को PQ के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो ये लुल्लू है, ये भी लुल्लू है, इसको लगाते हैं 0.016। ये हो गया दशमलव पहले वाला, तो इसको हूबहू लिख लिया। दशमलव जहाँ पे लगा दिया 10, सॉरी धन, और 0 के नीचे लिख दिया 10 धन, 1 के नीचे लिख दिया 100 धन, 6 के नीचे लिख दिया 1000। फिर 0 धन, ये भी 0 धन, इन दोनों का एलसीएम 1000। कितनी बार जाएगा ये 10 बार जाएगा, जी। यानी 1000 को 100 से भाग देंगे 10 बार जाएगा। जी। 10 को उसके अंश वाले से गुणा करते हैं तो 10 का नाम 10 हो जाएगा। धन, ये एक भाग करेंगे 1 के बार जाएगा 6, तो ये सारा का सारा 0 हो गया इतना। 10 से 16/1000, 2 8 16, 500, 2 चौक 8, 250, 2 दूनी 4, 125, तो 2/125, ये हो गया अपना आंसर। उत्तर। अभ्यास 1K का पहले में सब है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। जी। ये है, इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो फटाफट सारे सवाल सीख लेते हैं। पहले में एक है 0.35, 0.35। हल करने की विधि क्या होगी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इकाई धन दशमांश या दशांश धन शतांश। इकाई 0 धन दशांश 3/35
3/10 10 धन शतांश 5/100। 100 तो हो जाएगा 100, 10 तिहाई 30 धन 5, 35/100, 7/20। ये हो गया उत्तर। अगला 0.750, 0.750, ये है अपना सवाल। तो ये क्या है? दशांश। तो लिखिए इसे, सॉरी दहाई, सॉरी दहाई है तो इकाई इकाई होगा, इकाई धन, इसको लिखेंगे दशांश, धन इसको लिखेंगे शतांश, धन इसको लिखेंगे सहस्त्रांश। इकाई के नीचे 0 धन दशांश 7/10 धन 5/100 धन 0/1000। तो ये जीरो तो कुल मिला के हल करना है इतना, तो नीचे हो गया 100, ठीक है। 10 बार जाएगा 70 धन 1 बार 5, 75/100, 5 का नम 5, 50 25, 5 सम में 100, 5 3 15, 5 चौक 20। ये हो गया उत्तर। समझ में आ गया ना? गुड। अगला 2.15, 2.15, दशमलव पहले इकाई संख्या है तो इसके लिख ली इकाई, धन दशांश, धन शतांश। इकाई तो 2 धन 1/10 धन 5/100। दशमलव पहले वैसे लिखेंगे, इसके नीचे बटे वटे लगाने की जरूरत नहीं है। दशमलव के बाद पहली संख्या के नीचे 1 0, दूसरी संख्या 5 के नीचे 2 0, 2 या इन तीनों को लासा ले लें इसे तो जाएगा 100, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 200 धन, है ना? जी। फिर ये हो जाएगा 10 बार जाएगा तो 10 के नम 10 धन 5, तो जाएगा 215/100। 100 तो 5 से काटो इसे, 5 चौक 20 जी। और 5 दिए 15, 5 सम में 100 यानी 43/20। ये हो गया उत्तर। अब जैसे मैं इसमें 7.010, इसको एक और देख लो, 7.010 पढ़ लो। 7.010, तो दशमलव पहले इकाई अंक है जी। तो लिख देंगे इकाई, इसको लिख देंगे दशांश। अंकुश बताओ अब क्या लिखेंगे? अब हाँ सहानुभूति, शतांश शतांश। अब क्या लिखेंगे? सहानुभूति, सहस्त्रांश, सहस्त्र सहस्त्र मतलब 1000, अंश माने 1000वां हिस्सा। तो इकाई मतलब 7 है, लिख देंगे। जी। दशांश 1/10 यानी 0 का 10वां हिस्सा, शतांश 1 का 100वां हिस्सा, सहस्त्रांश 0 का 1000वां हिस्सा। आता है यार। तो 7 धन 1/100, तो 700 धन 1/100, 700 1/100 ये आंसर हो गया उत्तर। इसका उत्तर 101/10 है। दूसरे में निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें तीसरा 8.625,
अर्धाशाही है। अंकुश के पास से 10 रुपए का अर्धाश आया है, बताएंगे। 8.625 लिखने का प्रोसेस सबसे पहले 8 इकाई कैसे लिखेंगे? 8 इकाई। दशमलव हो गया, दशमलव पहले वाला काम तमाम। दशमलव के स्थान पर लिख देंगे धन। 6 दशांश, क्या लिखेंगे? 6 दशांश धन 2 शतांश, और ये सब कॉपी में लिखना है। 5 सहस्त्रांश, 8 इकाई मतलब 8 गुणे 1 धन 6 दशांश, 6 दहाई होता तो 6 गुणे 10 लिखते हैं, लेकिन 6 दशांश है तो 6/10 धन 2 शतांश, 5 सहस्त्रांश। 8 एकन्नम 8 8, 6/10 या इन सब का लासा ले लिया तो 1000 हो गया लासा। 10 को 1000 में भाग देंगे 100 बार जाएगा, 100 को 6 में गुणा करेंगे 600 हो जाएगा धन। 100 को इससे भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20 धन 5। 8000 धन 625 बट्टे 1000, तो 5 2 6 8 बट्टे 1000। 5 के नाम 5, 3 6 5 7 35, 1 2 5 9 10, 50 25 500, 5 3 15, 2 2 5 4 20, 50 25, 250। देखा नम 5 5 छंग 30, 5 9 45, 125। अब नहीं जाएगा ना? जाएगा। 5 2 7 1 8 नहीं जाएगा, तो 69/125 लास्ट में लिख देंगे उत्तर। 2.25 के लिए 2 इकाई प्लस 2.5 शतांश जोड़ लिए। दिस इज ऑल द प्रोसेस। यहाँ पर 2 धन लग जाएगा, 20 + 5, देख ले। और एक कट पीट कर लास्ट में आ जाएगा 9/4 उत्तर। 26 बाकी दक्षता अभ्यास 1 भी नेक्स्ट सेशन में।